इस महिला विकास मंडल के अध्यक्ष सचिव, उपस्थित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड के प्रमुख जिला परिषद मैडम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। चिंगारी से जो आग बनी वो आज मसाल बन गई। चिंगारी से जो आग बनी वो आज मसाल बन गई। हमारे गांव की दीदियां हमारे प्रखंड के लिए मिसाल बन गई। दीदी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुंदर जीवन का आधार है, नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का। तुम नारी हो हमारे साथ दो, इसी जमाने में नारियों का झंडा सदा ऊंचा रहेगा। इसी जमाने सदा ऊंचा रहेगा। यदि तू नारी हो हमारे साथ दो, यदि तू नारी हो हमारे साथ दो, इसी जमाने में नारियों का झंडा सदा ऊंचा रहेगा। धरती में पौधा नहीं लगा के काटते जाते दीदी, तो जो पौधा होवेला से गांव का धूल कण के जितना भी आवेला सके हम इनका खींचेला और मनुष्य के बचाए के लिए शुद्ध हवा देवेला। लेकिन हम इन फल के काटते जाते, गछ वृक्ष पुरखावती लगा है सके काटते जाते, और धरती ने जो हमें उपजाऊ कर माध्यम से हमें रासायनिक खाद देते जाते। तो बदल के हम इनके जैविक खाद देना है, गोबर खाद देना है, दवा भी मारना है। तो हम इनका एखन संस्था ने एपीओ संस्था ने जो बन है दवा, वो दवा के हम इनके कम दाम में छिड़काव करे खा, धीरे धीरे धरती के बचाए खाए, माई के भी बचाए खाए, धरती के भी बचाए खाए, आने वाला पीढ़ी के भी बचाए खाए। सब दीदी मन को जोहार। तो आज के मौके पर जो भी अतिथिगण आए हैं, प्रधान के लोग, फेडरेशन के लोग और गांव से जितने भी दीदी आई हैं, उन सबको मेरी तरफ से एक झारखंडी जोहार। तो एक तरह से जो गायत्री दीदी दिखाई कि वो एक भारत माता या मिट्टी धरती माँ बनी, और कैसे उन पे जो भी चीज़ रसायन का हम लोग दे रहे हैं वो उनको किसी तरह मिर्च की तरह लग रहा है। उनको भी दर्द हो रहा है, लेकिन वो हम लोग समझ नहीं रहे हैं, और मिट्टी मर रहा है, और आगे अपने बच्चों को हम क्या देंगे। तो खैर कोशिश करेंगे ये सीख लेके हम लोग जाएं। हम हैं, आप हैं, संस्था के लोग हैं, अतिथिगण हैं। तो जैविक खेती को कैसे हम लोग प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग बंद करें, कम से कम उसका उपयोग करें, एकदम ख़त्म कर दें। एक प्रण लें कि अब से घाघरा प्रखंड में हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ जैविक खेती करेंगे। और बहुत सारा गांव ऐसा है। तो आज जो स्टेज से हम अभी बोल रहे हैं, हलमाटी गांव है, वहाँ से दीदी लोग आई हैं, हम देख रहे हैं। बुर्जू गांव की दीदी है जो चुल्ली पंचायत में पड़ता है, पोढ़ा से है, और भी ऐसा बहुत गांव होगा, बेटी है, वहाँ की दीदी लोग जैविक खेती से अभी कर रही है। तो वहाँ जाके जाइए, कोई आपको कोई रिलेटिव है तो जाके उनसे मिलिए और वहाँ जाके सीखिए और अपने गाँव में करिए। हर जगह संस्था का लोग नहीं जा पाएगा जब तक आपस में आप लोग एक दूसरे को नहीं बताइएगा कि कैसे हो रहा है। बिना रसायन खाद के दीदी लोग अच्छा कमा रही हैं और ज़्यादा कमा रही हैं, वो कोशिश करेंगे, हम लोग करें। दूसरा बात, आज जो ये महाधिवेशन हो रहा है, ये हर साल होता है। हर साल हम कोशिश करते हैं कि इसमें आएँ। आज भी हम यहाँ पे आए, दीदी बोली कि हम गुमला चले गए हैं, तो गुमला जरूर चले गए हैं दीदी।
लेकिन मेरा घाघरा मेरे दिल में है, हमेशा से हम घाघरा के बारे में ही सोचे हैं। 2 बार मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था, हम मना कर दिए थे कि नहीं हमको घाघरा में ही रहना है, और अब तीसरी बार तो जाना पड़ा, क्योंकि समय के साथ काम भी बदलता है, काम का दायरा भी बढ़ता है। तो अभी दायरा बढ़ा है, घटा नहीं है, मतलब घाघरा से हम हटे नहीं हैं, घाघरा के अलावा और जगह पे हमको काम करने का जिम्मेदारी मिला है। तो ये महाधिवेशन जो है दीदी हर साल होता आया है, हर साल कुछ ना कुछ संस्था में कुछ बदलाव आता है, चाहे काम करने का तरीका में, चाहे अलग अलग लोगों को जोड़ने में, अलग अलग संस्था के साथ मिलकर जोड़ने में। तो इस साल भी एक अलग तरह का माहौल था संस्था में। हम तो बहुत कुछ जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। स्टेज से एक चीज हम बोल रहे हैं कि लगभग पिछला 4-5 साल से पता नहीं क्यों घाघरा प्रखंड में एक गलत मैसेज गया है कि जो पन्ना आप लोग भेजते थे, है ना, भेजते थे ना पहले हर महिला मंडल से ब्लॉक में, और वो पन्ना जब आना जाना बंद हुआ तो सबको लगने लगा कि संस्था बंद हो गया, और आप लोग बैठना छोड़ दिए महिला मंडल में, आप लोग वीओ में बैठना छोड़ दिए। लेकिन ये एकदम गलत है। समय के साथ बदलाव आएगा, लेकिन आपका महिला मंडल, आपका वीओ, आपका सीएलएफ और आपका बीएलएफ वो कभी बंद नहीं होगा, और कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी का नहीं है, वो आपका है। वो महिला मंडल जिसमें आप बैठते हैं, आप उसको बैठना उसमें छोड़ देंगे तो घाटा किसको होगा? उसको क्या हमको होगा, क्या प्रधान को होगा, या जेएसएलपीएस को होगा, या सरकार को होगा? वो गांव की दीदी को होगा। तो चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, वो बदलाव कभी पन्ना आएगा जाएगा, कभी कोई दूसरा संस्था का लोग आपके गांव में आ जाएगा, कभी लोन देने के लिए कोई आपके गांव में पहुंच जाएगा कि आप मेरे संस्था से लोन लीजिए, आप अपने महिला मंडल से मत लीजिए। तो घाटा आप ही को है, उनको नहीं है। तो अपने महिला मंडल को सजग कीजिए। जो भी दीदी टूट गई हैं, जो नहीं बैठ रही हैं, उनको समझाइए, धीरे धीरे लाइए। हो सकता है कोई दीदी लोन लेके नहीं लौटा रही हैं, तो उनसे सब मिल के बात कीजिए, बोलिए दीदी धीरे धीरे दीजिए, आप 2 साल 3 साल में लौटाइए, लेकिन तोड़िए मत समूह को, है ना। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आए जाए, अपने संस्था को मत भूलिए, महिला मंडल को मत भूलिए, महिला विकास मंडल को मत भूलिए, ये आपका संस्था है। आज इसी के दम पे आप लोग जो है कहीं भी जाके लड़ पाते हैं, चाहे वो जिला में जाके, चाहे नेता के सामने, चाहे कुछ भी चीज आपके हक में जो हो रहा है वो इसी के बल पे हो रहा है। आज मैया सम्मान योजना सरकार अगर दे रहा है तो वो आपके ताकत को समझ रहा है तभी दे रहा है। तो इस चीज, क्योंकि आपका एक संस्था है, लोग जान रहा है कि महिलाओं का समूह है, उसमें एक ताकत है, तो उसको बना के रखिए। हम तो हमेशा इस संस्था से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 मिनट बोला गया था, हम बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं। बस लास्ट में एक चीज़ बोलेंगे, एक और संस्था आपका खड़ा है अभी, वो एफपीओ है, जो कि खेती बाड़ी के लिए खड़ा है। उस संस्था को भी मजबूत बनाइए, उसके साथ भी जुड़िए, वो भी आप ही का है और वो आप ही के सेवा के लिए है। उसमें बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़िए। वहाँ से अपना बीज खरीदिए और अपने सामान को किसी बिचौलिया को नहीं देके उस संस्था को दीजिए, और ज़्यादा आप रेट पाइए। बोलने को तो बहुत कुछ है दीदी, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आगे के लिए आपको एकदम शुभकामना है। धन्यवाद। घाघरा इस 18वीं महाधिवेशन में आए हुए अतिथिगण, मंच में उपस्थित हमारी जिला परिषद सतवंती देवी, हमारी प्रमुख देवी सविता देवी, और मंच में उपस्थित हमारे प्रधान के दादा दीदी, एसडीओ के घाघरा, महिला विकास मंडल घाघरा का सफर जो सन 2006 से शुरू हुआ और आज जिस मुकाम तक पहुंचा है, उसकी एक संक्षिप्त प्रस्तुति मैं इस प्रगति पत्र के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुति कर रही हूँ। घाघरा प्रखंड के 55 गांवों के 221 महिला मंडल के साथ शुरू हुई हमारी महिला मंडल विकास घाघरा ने आज 120 गांवों के 1153 महिला मंडलों तक अपनी पहुंच बनाई है, जिसमें कुल 16,500 महिला सदस्य
महिला मंडलों की यह संख्या अपने आप में इस सफलता को दर्शाता है कि कैसे एक छोटा पौधा एक विशाल वृक्ष का स्वरूप ले चुका है, जिसकी छत्र छाया में महिलाएं न सिर्फ अपनी आवाजें बुलंद की है बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर बढ़ रही है। महिला विकास मंडल घाघरा महिला स्वयं सहायता समूह का प्रखंड स्तरीय संगठन है। यह 23 अक्टूबर 2013 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 11-211-860 के अधीन निलंबित है। इसके मार्गदर्शन से वर्तमान समय में घाघरा प्रखंड के 18 पंचायतों के कुल 120 राजस्व गांवों में 1153 महिला मंडल कार्यरत है। भौगोलिक स्थिति एवं महिला मंडलों की संख्या को देखते हुए महिला मंडलों को विभिन्न ग्राम संगठनों एवं सीएलओ में विभाजित किया गया है। महिला मंडल के साप्ताहिक हिसाब किताब को लेखादूत एवं कंप्यूटर मुंशी के जरिए कंप्यूटरीकृत किया जाता है, जिसकी जानकारी घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से कभी भी और कहीं भी रिपोर्ट स्वलेखा के पोर्टल से ले सकते हैं। महिला विकास मंडल घाघरा की सदस्य बीओ सीएलएफ एवं महिला मंडल के सहयोग से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हक एवं अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने जैसी सराहनीय कार्य कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास विभाग योजना एवं रेस्टी के माध्यम से हमारे द्वारा 195 लाभुकों को रोजगार से जोड़ा गया। इसके लिए महिला विकास मंडल द्वारा समय समय पर विभिन्न तरह की रैलियां, सभाएं एवं प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। महिला विकास मंडल घाघरा प्रशासन एवं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से गांव की समस्या को निदान के लिए प्रयासरत है। महिला विकास मंडल घाघरा के मार्गदर्शन से आधुनिक कृषि, आम बागवानी, मुर्गी पालन, भूमि सुधार, लिफ्ट सिंचाई, लाख खेती, बकरी पालन, अचार पापड़ का निर्माण, हल्दी पाउडर, सरसों तेल का प्लांट आदि आजीविका संबंधित कार्य किए गए हैं। शौचालय समूह की मजबूती के लिए उनका मूल्यांकन एवं प्रशिक्षित सहयोगकर्ता सीआरपी के सहयोग से परिचय उपलब्ध कराया गया। आज गांवों के विकास के लिए महिला विकास मंडल घाघरा सरकारी विभागों, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ऐसी होती है जिसे बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसे यह कहा जाता है, उसे यह भरोसा दिलाया जाता है कि एक महिला जो सिर्फ घर में रहकर सारा काम करे और पैसे न कमाए तो उसका इज्जत भी ना हो। मतलब कहा जाए तो दीदियों को जो पैसे कमाती है उसका जगह कुछ अलग होता है और जो घर में काम करती है उन दीदियों का जगह अलग होता है। दीदियाँ जानती है कि हम लोग 2 पैसे नहीं कमाएंगे तो हम लोग का क्या इज्जत होगा। और आजकल की सास भी यही चाहती है कि हमारी बहू पढ़ी लिखी आए, लेकिन क्या वो सास अपनी बेटी को उतना पढ़ा रही है जितना कि एक बेटे को भेदभाव न करे। नहीं, महिला और पुरुष भी बराबर मिल रहे हैं। देखा
हम जैसे रासायनिक में जैविक डीएपी यूरिया देवे डरात रही नहीं, लेकिन एक बार भी उपज ज्यादा हो गया तो हम इनके एकदम इतना खुश लगला कि और बगड़ा करो उसे करते करते हम इनका जमीन एक बंजर हो गया। तो उनके सुधराई कर कारण दीदी एक धरती माता का रूप दे के हम इनके उदाहरण दे के बता रहे, तो हमके बहुत एहसास लगला कि सच है। और हम इन रोपा नहीं देखा मट्टी में कितना काबू मिलत रहे, मछली मिलत रहे, घूंगी मिलत रहे, खखरा मिलत रहे, ढोर साफ मिलत रहे, लेकिन उनके अक्सर हम इन सबके रासायनिक दे करके रासायनिक खाद दवा लेकर सबके नष्ट कर दी। तो उनके खन फिर से हम इनकर महिला मंडल में फिर हम खेती करके बेचे उनकर एक समूह गाँव में बनाल जा सके उत्पादक समूह कहा है। तो उकरे में से जे दीदी नहीं भी जुड़ी है से जुड़ जावा और जितना हम इनका रुपयों से सेवा देवा थी उनका लाभ लेवा। और तो बेचत कहाँ दीदी, बेचत कहाँ कहीं तो है बाजार एफियो कहा ना दीदी से के हमें नेटका दीदी से के दीदी बताला तो दीदी ने बहुत जोरदार से ताली बजावा दीदी। जोहार जल्दी थके आप लोग सुबह से बैठ के जोहार। धन्यवाद। ये आवाज आया किसी के सबसे। ये महिला विकास मंडल महिला खुद के बहुत जिम्मेवारी वाली शब्द है, बहुत जिम्मेदार आप लोग के ऊपर घर चलाना, किसी की बहन किसी की माँ ऊपर से संस्था घर संभालना बहुत जिम्मेवारी काम है। जो हम आप सबको बधाई देते हैं कि आप सब एक दूसरे से जुड़ के इतने महिला मंडल बना के आज इस स्थिति में कि सब इतनी दीदी एक मंच में है, इसलिए धन्यवाद। लगेगा तो ये कंट्रोल करना हमें माँ बाप की जिम्मेवारी बनेगा।
इधर भी बैठ करना है ना, सामने ठीक, इधर बैठ।